नीट से लेकर नेट तक पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? सालों से विद्यार्थी किसी पेपर की तैयारी करते हैं और पल भर में पेपर लीक हो जाता है। क्या सरकार बनाएगी कोई ठोस कानून? सरकार से लेकर देश का हर नागरिक चिंतित है, आखिर कैसे रुकेगा पेपर लीक का ये खेल? जी, देश के करोड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य तय करने वाली तमाम परीक्षाओं को लेकर बीते कई साल से सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन दिनों ये सवाल तब और गाढ़े हो गए जब देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट यूजी का पेपर लीक होने की खबर सामने आई। कई राज्यों में इसे लेकर जांच तेज चल रही है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद नीट में ग्रेस मार्क्स का मुद्दा तो हल हो गया, लेकिन पेपर लीक के आरोप और गहरे हो गए। ये चल ही रहा था कि 18 जून को हुई एक और महत्वपूर्ण परीक्षा यूजीसी नेट 19 जून को रद्द कर दी गई। गृह मंत्रालय से जुड़ी नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट के इनपुट्स के बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जहां नीट यूजी की परीक्षा में 23,33,000 से ज्यादा छात्र बैठे, वहीं यूजीसी नेट परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा छात्र बैठे थे। यूजीसी नेट की परीक्षा देश भर में विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि यूजीसी नेट परीक्षा पत्र लीक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की संस्थागत विफलता है। सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आमूलचूल बदलाव करने जा रही है। पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे एनटीए को नया रूप दिया जाएगा और इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की जा रही है। यह कमेटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बेहतर बनाने के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें देंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक एनटीए के स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शिता, डेटा सिक्योर प्रोटोकॉल को बेहतर करने के लिए ये उच्च स्तरीय कमेटी शिक्षा मंत्रालय को अपनी सिफारिश देगी। शिक्षा मंत्री ने यूजीसी नेट को लेकर बताया कि डार्क नेट में इसके प्रश्न आ गए थे। उन प्रश्नों को असली प्रश्न पत्र के साथ टैली करवाया गया। जब यह स्पष्ट हो गया कि ये प्रश्न यूजीसी नेट के असली प्रश्नों के साथ मिलते हैं तो पेपर रद्द करने का फैसला लिया गया। नीट को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट में जो लाखों में मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल हुए, उनके हितों का भी हमने ध्यान रखा है। उन्होंने नीट मामले में पटना पुलिस के कार्य की सराहना की और कहा कि कुछ जानकारी अभी आनी बाकी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम पटना पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है। इस विषय में बिहार पुलिस कुछ और अनुसंधान कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष से इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने का अनुरोध किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वह मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। इस पूरे चक्र में जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधान ने तेजस्वी यादव के पीए के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।